अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद फारूक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी अदालत। नाज़रीन, आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, हमारा ये काम है कि माशरे के अंदर जो जुल्म और ज़्यादतियाँ होती हैं, तो उस हवाले से जो हमें तनकीद का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो नाज़रीन, मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, इनका नाम राबिया है और जर्मनी में सेटल हैं, तो कोटा से बिलोंग करती हैं। तो कश्मीर के हवाले से इन्होंने पिछले साल भी ये आई थी और LOC पे भी गई और वहाँ पे दबंग किस्म की रिपोर्टिंग भी की। तो आइए इनसे और जो दूसरे मेहमान शख्सियत हैं वह सरदार फारूक अरशद, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी हल्का 6 के उम्मीदवार असम्बली भी हैं। तो शुक्रिया मैडम, आपने जो हमें वक्त दिया। तो मैडम ये बताएं कि आप जो है वो LOC पे भी गई हैं, आपने लोगों के हालात भी वहाँ पे देखे और इंटरव्यू भी किए लोगों से। तो आप ये बताएं कि इस विजिट के दौरान आपने कश्मीर इशू को किस तरह से देखा? बहुत शुक्रिया आपका सरदार अमजद फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने यहाँ स्टूडियो में मुझे दावत दी। तो सबसे पहले तो मैं ये आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मेहमान नवाजी भी जो है ना आपकी बहुत ज़्यादा दबंग है। जिस तरह मेरी दबंग रिपोर्ट होती है, इसी तरह मेहमान नवाजी भी आपकी ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया मैं अदा करती हूँ आपका स्पेशली तौर पे। और बाकी जो आपने बात की है कश्मीर के हवाले से, जो आपने बात की है कश्मीर का इशू, कल भी मैंने बाग में जो है वो हमारे सारे जर्नलिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी वहाँ भी हुई, वहाँ भी इंटरव्यू हुआ, यही बात हुई कि हमारा मेन जो इशू है वो है कश्मीर का मसला। वो हल ही तब होगा जब हम एक सोच लेके चलेंगे। तो जब हमारी एक सोच होगी, तो जब तक हम एक मुट्ठी नहीं होंगे, जब तक हम एक सोच लेके अपने दिल के अंदर दर्द नहीं पैदा करेंगे, उस वक्त तक हम किसी का दर्द महसूस भी नहीं कर सकेंगे। ये तो कश्मीर बहुत बड़ा काज है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा और सबको एक होना होगा। जो मैंने यहाँ आके जहाँ देखा है, वो हर बंदा यही कहता है कि ये सियासतदान करेंगे। मेरी कल भी बात हुई है बहुत से जर्नलिस्ट से, और वो डॉक्टर भी मौजूद थे, काफी ऐसे जिनसे मुलाकात हुई, वकील थे, डॉक्टर थे। तो उन्होंने कहा है कि ये सियासतदान हल करेंगे, ये हमारे बस में नहीं है। तो मैंने उनको कहा है नहीं, ये हमारे बस में है, हम कर सकते हैं अगर हम एक मुट्ठी हो जाए। तो आम आदमी हम इस चीज को बहुत हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन जहां लोगों में मैंने दिलचस्पी इस तरफ कम देखी है, वो कहते हैं सियासतदान हल करेंगे। तो मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने इस तरह बातें क्यों की हैं। अच्छा फारूक अरशद साहब, 1947 में सरदार इब्राहिम साहब की क़यादत में जो खित्ता आज़ाद हुआ, बाशमूल गिलगित बल्तिस्तान और बाशमूल आज़ाद कश्मीर, तो क्या वजह है कि 73 साल गुजरने के बावजूद भी उसके बाद कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में यह है कि 1947 की जब जो बात की जाती है, तो वहाँ पर मामला ये था कि लोग जो है वो एक कूम बनकर लड़े थे और लीडर एक था और पीछे उनके जो पूरी कूम खड़ी थी। और जब कूम बनकर गई भी जो है वो लड़ा जाता है, तो वो मुल्क हो या कोई माशरा हो, वो कभी हारता नहीं है। वो फिर आज़ादियाँ भी ले लेता है और माशरे के अंदर और मुल्कों के अंदर जो इनकलाब भी आते हैं। और ये बहुत बड़ा इनकलाब था 1947 में। लेकिन उसके बाद रफ्ता रफ्ता ये हो गया कि तमाम निज़ाम साजिशें शुरू हो गई और 1949 में जो वो गाजी मिल्लत को जो है वो बाद में जो वो साजिश के तहत जो है वो हटा दिया जाता है, इसलिए कि उनके पीछे जो वो पूरी एक कूम खड़ी थी और वो आगे जो वो उसको लीड कर रहे थे। उसके बाद जब साजिश का एक सिलसिला शुरू हुआ और जब इक़्तिदार की जंग शुरू हुई, तो उसके बाद होते होते ये कूम जो बदल कर हजूम बन गया
और जब ये हुजूम बन गया तो हुजूम कभी जो है वो आजादियां जिया नहीं करता, बल्कि वो अपना सब कुछ जो है वो बेच देता है। और जिस तरह आज सबसे पहली बात यह है कि गैरत, और जब कुर्सी के लिए जो वो गैरत को नीलाम कर लिया जाए तो उसको को जो परेशानी करना पड़ती है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अभी भी जो है वो कुछ वक्त गया नहीं, इसलिए कि उन इस्लाफ की जो है वो उनकी नस्ल मौजूद है। चले बहुत अरसा हो गया, 73 साल हो गए हैं ये, लेकिन आजादियां जो है वो जिस तरह जो है वो बहुत ये देर पा काम है। किसी की कूम बनाना फिर उसको लड़ाना, ये बहुत जो है वो अभी जो है वो हम इसको जो है वो जल्दी नहीं कह सकते, लेकिन एक वक्त आएगा कि उस पार के जो मजलूम है उनको भी आजादी मिलेगी और यहीं से जो है वो उठेगा, उन्हीं नस्लों में से कोई बंदा उठेगा और वो उस पार के उस जो है वो जुल्म को भी खत्म करेगा और मोदी की जो सफाक फौज है उसका भी खात्मा करेगा। अच्छा राबिया, 1948 में यूएन ने जो कहा था कि हम कश्मीर को आके खुद इरादियत देंगे, लेकिन 72 साल गुजरने के बावजूद जो है वकार कश्मीरियों की अभी तक जो है वो यूएन इन मजलूम कश्मीरियों के लिए कोई वाज़ह हिकमत अमली नहीं दे सका। तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? वही बात फिर आ जाएगी कि यूएनओ में कौन, मतलब उधर कौन जाएगा? उधर हम हमारे सियासतदान ही जाते हैं ना, वहां वो जाएंगे, आवाज उठाएंगे तो पता चलेगा ना कि कश्मीर में हो क्या रहा है। हम वहां जाते हैं, हम वहां जाके तो हम वहां चुप हो जाते हैं, हम वहां तो सही तरीके से बात भी नहीं कर सकते। तो कश्मीर का केस तो बहुत दूर की बात है। हम तो ज़हनी गुलाम बने हुए हैं इन लोगों के। अगर हम ज़हनी गुलाम ना बने तो मैं लिख के देती हूँ कि कश्मीर कब का आजाद हो चुका होगा। हम खास तौर पे हमारे जो सियासतदान है वो नाकाम हो गए हैं। वहां वो बात अक़वाम मुत्तहिदा में जब जाते हैं तो कहते हैं कि हमने ये आवाज उठाई, कश्मीर की बात की, फलां की, ये किया, कश्मीर उसके उमंगों के, जो आपने यूएनओ की बात की उसके उमंगों के मुताबिक हम बात कर रहे हैं। देखिए हमने कश्मीर के मसले को इस हद तक हल करवा लिया। ये सब ड्रामेबाजियां हैं, ये कुछ भी नहीं है। आज दिन तक यहां मैं एक बात सच की करना चाहूंगी कि कश्मीर के अगर बारे में किसी ने बात की है तो वो हम एक है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, जिसने कश्मीर के मसले पे जाके खुल के बात की है। वो डरा नहीं है और वो जब भी बात करता है वो इंसान वो सिर्फ कश्मीर की बात करता है। दर्द दिल रखने वाला वो इंसान है कश्मीर के लिए। मैं ये नहीं है कि मैं इमरान खान जो है वो बहुत कोई अलाट है और मैं उसके लिए बात इस तरह कर रही हूं कि बड़ा टॉप का है, बात ये नहीं है। मैं कश्मीर की बात करूंगी। उसने कश्मीर की आवाज वहां उठाई और बड़े जबरदस्त अंदाज से उठाई। उसने कहा दहशतगर्द कौन बनाता है मुसलमानों को? आप लोग बनाते हो। उनकी तरफ कह रहे थे वहां जो बैठे हुए थे लोग कि आप लोग बनाते हो, हम दहशतगर्द नहीं है। मुसलमान दहशतगर्द नहीं बनता। आप कहते हो मुजाहिदीन मुजाहिद है फलाना और ये दहशतगर्द है। वो मुजाहिद दहशतगर्द बनता है, पहले वो मुजाहिद होता है, लेकिन दहशतगर्द आप बनाते हो। वो किस वजह से? कि आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से। अगर आज ये उनकी अक़वाम मुत्तहिदा में सही केस जाता तो क्या आप समझते हैं कि ये 73 साल हो गए, ये कब का हर मसला हल ना हो जाता? कभी कौन सा मेहमान आ रहा है हमारे मुल्क में, कभी कौन सा मेहमान आ रहा है, कभी कौन किधर जा रहा है, आप सारे हमारे सियासतदानों को ले लें। ये अब मेरी और आपकी नहीं है कि हम वहां जाके हम अपना मसला जो कश्मीर का है वो नाकाम हो गए हैं, वहां हम हल करा ही नहीं सके हैं। हमारी जरूरत ही नहीं है कि हम उनके सामने बोल सकें। अच्छा, ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने जा रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या? ये गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने जा रहे हैं, वो वहां के जो लोग हैं वो कह रहे हैं। कोई ये हम नहीं कह रहे कि मैं नहीं कह रही हूँ, आप नहीं, वो चाहते हैं कि हमें हमारा इलाका सूबा बने। तो इस सूरत में मेरे तो ख्याल में अगर मैं अपने दिल की बात बनाऊं तो वो बनना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा जो मैं यहाँ पर जो असल में करूंगा जी हमारा पाकिस्तान के साथ असल में मैडम ये था कि 28 अप्रैल 1949 को एक मायदा हुआ था। 28 अप्रैल 1949 में एक जो मायदा कराची के नाम से जी हमारा एक एग्रीमेंट है पाकिस्तान की, जिसको मायदा कराची कहते हैं। अब उस हवाले से पाकिस्तान को जब इंतजाम और इंतजाम दिया गया था आजाद कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, तो वहां पर यह कहा गया था कि हम राय शुमारी करवाएंगे और जब राय शुमारी हो जाएगी पूरे आजाद कश्मीर में, पूरे 84,471 मरबा मील पर, जब वो लोग कहेंगे तो उस वक्त जो है वो जो मर्जी जो लोग अगर पाकिस्तान की तरफ सारे लोग जाना चाहते हैं तो फिर हमें कबूल होगा, और अगर इसको आजाद रखना चाहते हैं हमें यह भी कबूल होगा। लेकिन उस पार को आजाद करवाना पहले सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो ये है। अब ये जब आप बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के हवाले से, और अगर पाकिस्तान इस बुनियाद पर अगर वो उसको फौरी सूबा बनाता है तो पाकिस्तान का केस कमजोर हो जाएगा। इससे कि मसला कश्मीर को लेकर इंडिया गया हुआ है कि
अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया लेकर गया था। अब पाकिस्तान का सारी उम्र ये स्टांस रहा कि इंडिया जो है वो उस पार जो वो काबिज है, तो अगर पाकिस्तान भी यही काम कर लेगा तो फिर इंडिया को एक जवाब मिल जाएगा कि फिर पाकिस्तान ने भी कब्जा कर लिया है। तो इससे पाकिस्तान के ये नाआकबत अंदेश जो हुक्मरान है ये फिर उसकी सत्यानाश कर लेंगे। हमारी इमरान खान की नीयत के बारे में उस पर कोई शक नहीं है, उस पर कोई बात नहीं है, हम ये नहीं कहते, उसकी नीयत पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन वहां पर जो खेल खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं वो मसला कश्मीर को मजीद सर्द खाने में जो वो डालना चाहते हैं। हम इस हवाले से ये कहते हैं कि पाकिस्तान को कश्मीर के हवाले से अगर इस तरह से नुकसान होता है तो फिर तो हम नहीं चाहेंगे कि ये कश्मीर काज को नुकसान ना पहुंचे। कश्मीर काज को अक़वाम मुत्तहिदा में जो वो क्या होगा, इससे नुकसान होगा। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का नुकसान, इसलिए कि पाकिस्तान इस वक्त बेटर पोजीशन में है और अच्छी पोजीशन में है, और इंडिया जो बैकफुट पर जा रहा है, इससे कब्जा इंडिया ने किया हुआ है। वो 370 और 35A खत्म करके इंडिया ने ये साबित किया कि वो वाकई काबिज है। अब यही काम पाकिस्तान को, हम तो ये कहते हैं इसलिए कि हम ऐसा जो वो मैं उस जमात से मैं बिलोंग करता हूँ कि जो बानी ये कश्मीर की जमात है, यानी जिसने कश्मीर को बनाया, जिसने इसको आजाद करवाया, गिलगित बल्तिस्तान को आजाद करवाया 33,000 मुरब्बा भी, हम उनकी बात करते हैं कि उस हवाले से हम बात करते हैं कि जो हमारे बुजुर्गों का वो मौक़िफ़ था बड़ा वैलिड मौक़िफ़ है, और ये पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से भी है। हम पाकिस्तान के, एक बात ये सच्ची बात है कि इसको कोई याद करे या ना करे, हम पाकिस्तान के बिला तनख्वाह वो सिपाही हैं कि अगर हमारी जो है वो छातियां इंडिया की तरफ अगर ना हो तो ये इंडियन फौज जो है वो फर्क होता जाकर जो है वो वहां पर, तो ज़ाहिर बात है, वो तो पहले हम बात कर चुके हैं इस मसले में कि बिल्कुल वो कर तो इस हवाले से हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को जल्दी, इसलिए कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कोई शक नहीं। अच्छा, कश्मीर के इशू अच्छा, में कोई हो सकती आपके नहीं है। नजदीक में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सबसे बड़ी रुकावट है हमारे ये सियासतदानों की, सबसे बड़ी रुकावट है। हम आम आदमी, जो हमारा एक आम आदमी है, जो कश्मीरी है या पाकिस्तानी है, कोई भी है, वो चाहता है कि ये मुल्क आजाद हो। और सबसे बड़ी जो मेन, रात को भी हम डिस्कस कर रहे थे, सुबह डिस्कस कर रहे थे कि उसका मेन इशू है कि ये सियासतदान जो है वो किसी नतीजे पे पहुंचे और इसको जाके हाईलाइट करें इसको। जब वो जाहिर बात है, हम तो उठा रहे हैं ऑलरेडी, हम उठा रहे हैं, लेकिन सियासतदान इस मसले में नाकाम नजर आ रहे हैं। खास तौर पे मैं कश्मीर की बात करूं, पाकिस्तान के भी और कश्मीर के भी, दोनों, मैं दोनों की बात करूंगी, क्योंकि आपको पता है जब ये उठा रहे थे हम कश्मीर का, जब मसला हुआ था, ये इसने हिंदुस्तान ने जब से ये जी हमारा गिरा दिया, इन्होंने हमारा ये मार दिया, इन्होंने हमारा ये नहीं, वो हमेशा करता है, कोई ना कोई पंगा डालता ही रहता है मोदी। तो उन्होंने जब ये बातें की थी इस तरह की, तो उस वक्त जब ये चल रहा था मसला सही रवां दवां था, हाईलाइट किया जा रहा था, तो उस वक्त पता है ये हमारे फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद करके तो धरने के बाद जब उन्होंने दिया, तो इसके बाद वो कागजात किधर गया था, वो तो बिल्कुल खत्म हो गया था ना। यानी मुराद ये है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान कश्मीर बात करें सीधी खुल के जो भी हो, लेकिन कश्मीर का मैंने देखा है जो आपका इस वक्त वजीर आजम है वो ज्यादा कोशिश करते हैं। मैं उनको कोई किसी जब एक्टिव, जो लोग कह रहे हैं कि वजीर आजम एक्टिव है, मैं उनको एक्टिव नहीं मान रही हूं। वो इस वजह से नहीं मान रही हूं कि वो खुल के बयान नहीं कर रही है। हाली इस तरह लोगों के सामने इमोशनल होने से ये बातें नहीं होंगी। कोई हिकमत अमली बनाए लोगों के सामने, ये लोगों की आंखों में धूल न डालें। मुझे सब पता है, मैं देखती हूँ, आप सबको टेलीविजन पे देखती हूँ, और ये जो आके कहते हैं ना कि नवाज शरीफ के जिस तरह वो बात कर रहे थे कि जी मेरे लीडर को फलाने का, आप लीडरों को मारे गोली, आप आए ना कश्मीर के, खुल के बात करें, आप सिंगल होकर बात करें और अवाम के लिए बात करें, मुल्क के लिए करें। असल में मैडम आपकी बात जो दूसरा सियासतदानों को वो बेचारे, मैं आपसे वही ना, बेचारे तो नहीं बनना चाहिए ना, बेचारे सुने ना, बेचारे इसलिए कि नॉलेज ही नहीं है। और ये मेरा चैलेंज ऐसी सी बात है, एक दो बंदों को छोड़कर आजाद कश्मीर के अंदर जो 49 का ये ईवान है, हम ये कहते हैं कि इनको पता ही नहीं, इनको अपनी तहसीलों का नहीं पता कि इस 4,500 मुरब्बा मील में कितनी, और जब एक बंदे को कश्मीर की हिस्ट्री का पता ही नहीं है, वो अक़वाम मुत्तहिदा में क्या बयान करेगा। हमारे जो जब हम गाजी मिलत की बात करते हैं तो वो अक़वाम मुत्तहिदा में खुद गए,
वहां पर वो खुद गए, वहां भी एक साजिश हो गई। देखें सरदार भाई, इनको उन्होंने मतलब इस वजीर आजम को इन सभाओं में वोट दिए हैं। अब वजीर आजम अब ये जो मौजूदा सेटअप है, इनके बस की बात ही नहीं है। हम आपसे पुतली लोग हैं ये सारे ना कि बात बंदा तब करता है कि उसके पास कुछ हो, नॉलेज हो ना, पता हो कश्मीर का। अब जिसको अपने हल्के के हदूद अरबाना पता हो, तो उसको आप ये कह के वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाए शुक्र करें, ये नहीं जाते अक़वाम मुत्तहिदा में, पता ये सत्यानाश कर लें। इसलिए कि पहले ये किताब की तरफ जाए, पहले ये मसला कश्मीर को पढ़े कि मसला कश्मीर है क्या, पता ही नहीं है। और जब ये नहीं पता है, और करना किसने है, हम ये अर्ज करें कि करना पाकिस्तान के जो सियासतदान है, जो वजारत खारजा है, हम उनको ये कहते हैं कि असल जो कश्मीर के असल जो फरीक है वो कश्मीरी हैं। आप हमसे राय लें, यानी कश्मीरियों से राय लें और कश्मीरियों से पूछे कि आपका मसला क्या है और करारदादें कौन कौन सी है, यानी ये नॉलेज हमसे लें, उसके बाद जाकर बात करें। हम इनको कहते हैं जिससे कि ये बाद का ये जाहिल जब बाहर जाते हैं इनको पता ही नहीं होता। अब इंडिया का पूरा थ्रू वो प्रॉपर थ्रू चैनल चलते हैं, उनको उनके उन्होंने किया हुआ है ना, स्टडी की हुई है इसके बारे में। लेकिन अब ये वज़ारत खारजा और हमारे जो हुक्मरान है आजाद कश्मीर के अंदर जो मौजूदा हमारा जो वजीर आजम साहब है वो रोते हैं। हालांकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि वजीर आजम साहब जब अमीर कारवां जो होता है वो रोता नहीं है, वो रोता तनाइयों में है, और जब सामने आता है वो डटा हुआ होता है। वो लोगों को दिखाने के लिए रोता है और वो इमोशनल करवा के कहता है कि किसी तरीके से कहेंगे ये बड़ा अच्छा है, रोने से कुछ भी नहीं बनता। जब लीडर रोने लगे, जब वजीर आजम रोने लगे तो पूरी कौम रोने लगेगी ना। बिल्कुल, हम इतने कमजोर हो गए। बिल्कुल, लीडर को तगड़ा होना पड़ता है। हम इनको ये कहते हैं कि ये तगड़े हो जाए, लेकिन तगड़े ये हो नहीं सकते, इसी के किताब की तरफ ये जाएंगे नहीं, तगड़े नहीं हो सकते क्योंकि इनके जो बैक साइड पे लोग हैं ना वो इनको तगड़ा भी नहीं होने दे रहे हैं। और ये खुद करें ना, छोड़ देना। वो अभी मैं कह रही थी ना कि नवाज शरीफ की इन्होंने बात की थी कि नवाज शरीफ जो है वो मेरा लीडर है, उसके बारे में इमरान खान फलां कह रहा है। मैंने कहा आप मसला कश्मीर के बारे में जब हमने प्रोग्राम भी इनमें किया, जनवरी में किया था, तो हमने कहा आप छोड़ दें इस चीज को, आप सिर्फ ये रखें कि मेरे मुल्क को किस चीज की जरूरत है। आप सब चीजों को बलाताब रखते हैं, अपने मुल्क के लिए सोचें। आप जाके वहां रहोगे, आप लोगों को हमदर्दियां समझते हैं, तो इससे हल हो जाएगा। मैडम फौजदारी कुर्सी जो होती है ना, जी, ये जिसकी वजह से मिलती है, ये उसी के गीत गाते हैं। अभी नवाज शरीफ के ये गीत क्यों गाते हैं? इससे कि उन्हें वजीर आजम बनाया, नेक्स्ट टाइम ये कहते हैं कि मैं वजीर, बाकी इनको क्या मसला से इनको लगा हुआ है, मसला कश्मीर का इनको सच्ची बात है कि क्या पता। इसलिए कि एक बंदा बाहर सामने है, वो कहे कि जी हम कश्मीर को जो ये नहीं होने देगा। आप प्रैक्टिकल क्या कर रहे हैं? आप इंडिया से लड़ने के लिए आपकी हिकमत अमली क्या है? हम तो ये पूछते हैं इनसे, तो सीधी सी बात है। और आप कब वज़ारत खारजा में जाकर उनको ये कहते हैं कि हमसे ब्रीफिंग लें? ये बात ये करते नहीं है, इसलिए कि इनको पता नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह नाज़रीन, इसी के साथ अमजद फारूक को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।